आप भी अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में बिहार के बड़े प्राइवेट स्कूलों में करा सकते हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिसका सीधा असर जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर उन सभी बच्चों को मिलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें तो बिहार सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम ज्ञानदीप पोर्टल है और इस पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आप भी अपने बच्चों का एडमिशन पटना सहित बिहार के तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों में करा सकते हैं। देखिए, नया फैसला जो है वो नीतीश सरकार की तरफ से लिया गया है और ऐसे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किन दस्तावेजों की जरूरत है और साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें इसका जो सीधा लाभ है वो मिल सकता है। तो देखिए, हम आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से ये नए पोर्टल को लेकर के जानकारी सामने आ रही है, ज्ञानदीप पोर्टल जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाती है। सत्र 2026-27 के लिए जो आवेदन है वो इसी पोर्टल के जरिए जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है और यही कारण है कि अब इस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का जो सीधा फायदा है वो बिहार के आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई अभिभावकों का ये सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और यही कारण है कि कई अभिभावक जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन जो है वो बड़े स्कूलों में किया जाए। और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है उन्हें ये नियम है कि 25% तक जो सीट है वो हर कक्षा के लिए उन तमाम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रिजर्व रखी जा सके और इसी के तहत इस पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया। हम आपको बता दें कि आखिर इसका जो लाभ है वो किन किन को मिल सकता है, यानी किन बच्चों को आरटीई का सीधा लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में लिस्ट सामने आई है जहां अनुसूचित जाति के बच्चे, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी जातियों के कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चे, इसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें सीधा लाभ मिल सकता है। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा सीमा भी तय की गई है। SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। वहीं कमजोर वर्ग के सभी जाति के बच्चों के लिए आय सीमा जो है वो 2 लाख रुपए सालाना रखी गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके तहत क्या क्या लाभ जो है वो मिल सकता है। जानकारी दे दें कि आरटीई कानून के तहत चयनित बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है जिसमें उन्हें कई लाभ मिलते हैं, जिसके जरिए हम आपको ये भी बता दें कि बिना ट्यूशन फीस के पढ़ाई होगी, एडमिशन फीस से पूरी तरह छूट होगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फीस देने वाले बच्चों जैसी ही सुविधा दी जाएगी और मनमाने तरीके से स्कूल से निकाले जाने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। आरटीई कानून में निजी स्कूलों के लिए किताब और यूनिफॉर्म को लेकर कोई स्पष्ट और एक समान नियम नहीं है। कुल जिले या स्कूल में राज्य सरकार या स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से सहायता देता है, लेकिन ये सुविधा हर जगह अनिवार्य नहीं है, इसलिए अभिभावकों को स्कूल से सीधी जानकारी लेनी होगी। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिर वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास से जुड़े कागजात जो है वो काफी जरूरी माने गए हैं। इनकी जरूरत जो है वो इस दौरान पड़ सकती है। साथ ही आपको बताएं तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से आरटीई एडमिशन 2026 की पूरी समय सारणी जो है वो जारी कर दी गई है। इसको लेकर हम आपको डिटेल भी बताएंगे। आपको बताएं कि अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो तय तारीख के अनुसार ही आवेदन और दस्तावेज जमा करें और पूरी प्रक्रिया में नियम अनुसार भाग लें। सबसे पहले निजी स्कूल द्वारा अपनी सीटों की जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। ये प्रक्रिया आपको बताएं तो 22 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चली थी और ऐसे में अपडेट सामने आ गए हैं कि आखिर कौन कौन से स्कूलों में कितनी वैकेंसी है। इसका जो पूरा अपडेट जो है वो सामने आ गया है और उसी आधार पर आप ज्ञानदीप पोर्टल में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आपको बताएं तो
छात्रों का जो पंजीकरण है वो 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक होना है। इसके अलावा दस्तावेज का जो सत्यापन है वो 3 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो 6 फरवरी 2026 तक की जाएगी। साथ ही चयनित छात्रों का जो प्रवेश है वो 7 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक की जाएगी। बिहार आरटीई एडमिशन में रजिस्ट्रेशन के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चलेगी। 3 जनवरी 2026 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक संबंधित अधिकारियों द्वारा बच्चों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके बाद उन्हें स्कूल भी आवंटन कर दिए जाएंगे। यानी सीधे तौर पर अगर आपका भी सपना है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो आप अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं। ज्ञानदीप पोर्टल आपकी मदद करेगा। इसमें सारे अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। आप इस पोर्टल में जाकर के तमाम अपडेट भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजकर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।